हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सचिन मलिक। आज मैं आपके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के चैप्टर नंबर 21A जो कि बात करता प्ली बार्गेनिंग के प्रोसीजर के बारे में, मीनिंग के बारे में, कंसेप्ट के बारे में एंड म्यूचुअल सेटिस्फिकेटरी डिस्पोजिशन के प्रोसीजर के बारे में बात करूंगा। प्ली बार्गेनिंग का जो चैप्टर है वो सेक्शन 265A से सेक्शन 265L तक डील करता है। बात करें फ्रेंड्स प्ली बार्गेनिंग की, प्ली बार्गेनिंग को CRPC के 2005 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। प्ली मीन्स जो एक्यूज कोर्ट में स्टेटमेंट देता है उसे कहते हैं प्ली। बार्गेनिंग मीन्स तर्क करना, मीन्स एक्यूज जो तर्क करता है उसे कहते हैं प्ली बार्गेनिंग। लाइक जैसे हम कोई शॉप से सामान लेते टाइम रेट को क्या करते हैं, कम ज़्यादा करवाते हैं, उसी तरह एक्यूज भी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद क्या करता है, कोर्ट से बार्गेनिंग करता है। किसके रिगार्डिंग? ऑफेंस की पुनिशमेंट के रिगार्डिंग, राइट। प्ली बार्गेनिंग किन किन ऑफेंसेज में लाई करेगी? प्ली बार्गेनिंग की जो एप्लीकेशन है वो 7 ईयर तक की पुनिशमेंट वाले ऑफेंसेज में ही लाई करेगी। प्ली बार्गेनिंग की जो एप्लीकेशन है वो एक्यूज के द्वारा सेक्शन 265B में क्या की जाएगी, फाइल की जाएगी। प्ली बार्गेनिंग हमेशा एक्यूज के द्वारा फाइल की जाती है और 7 ईयर तक की पुनिशमेंट के ऑफेंस में ही लाई करती है, राइट। प्ली बार्गेनिंग हमेशा कॉग्निजेंस की स्टेज पे लागू होती है। प्ली बार्गेनिंग का खुद का प्रोसीजर है। एक बात आपने नोट करनी है कि प्ली बार्गेनिंग में ट्रायल नहीं चलता है, एविडेंस रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ये ट्रायल से पहले ही क्या है, केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा अगर कोई एक्यूज प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करता है। और प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन उसी कोर्ट में फाइल की होती है जिसमें केस चल रहा होता है। प्ली बार्गेनिंग क्या है? प्ली बार्गेनिंग का मेन पर्पज़ है कि एक्यूज क्या करता है कि कोर्ट उसकी तरफ से क्या करे, नरम रुख करे। प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल करने का एक मेन पर्पज़ एक्यूज का यही है कि कोर्ट उसकी तरफ क्या करे, नरम रुख करे, मतलब जो ऑफेंस है उसकी पुनिशमेंट को कम करे अगर वो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन क्या कर रहा है, कोर्ट में फाइल कर रहा है। अब बात करें एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर, जो कि सेक्शन 265A कहता है एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर। ये चैप्टर उस आदमी के खिलाफ लाई कर फाइल होता है जिसके खिलाफ क्या कि FIR फाइल हुई है, और FIR फाइल होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 173 की रिपोर्ट क्या है कि कोर्ट में फाइल की गई। अब बात करें किन किन मामलों में प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन क्या है कि लाई नहीं करती। फर्स्ट, पुनिशमेंट ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ए टर्म एक्सटीडिंग 7 ईयर। इन ऑफेंसेज में क्या है कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लाई नहीं करेगी। एक बात आपने फ्रेंड्स नोट करनी है कि सेक्शन 164 CRPC में अगर कोई बंदा कन्फेशन कर रहा है, कोई एक्यूज कन्फेशन कर रहा है तो उसे हम प्ली बार्गेनिंग नहीं मानेंगे। अब बात करें फ्रेंड्स किन किन कंडीशन में प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लाई नहीं करेगी। फर्स्ट, किसी वुमेन से रिलेटेड ऑफेंस है उसमें प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लाई नहीं करेगी। किसी चाइल्ड से रिलेटेड ऑफेंस में जिसकी एज 14 ईयर है उसके रिलेटेड ऑफेंस में क्या कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लाई नहीं करेगी। देश की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन से रिगार्डिंग ऑफेंस में भी क्या है कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लाई नहीं करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बताई गई सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में भी क्या है कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लाई नहीं करेगी, जैसे कि खाने में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, हैबिचुअल ऑफेंडर है, या कोई पर्सन है जो कि पहले से ही कन्विक्टेड है, वो भी क्या है कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। अब बात करें एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन सेक्शन 265B में फाइल होती है। प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन उसी कोर्ट में फाइल की जाती है जिसमें क्या है कि केस चल रहा होता है, और जो बंदा प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल कर रहा है वो क्या करेगा, केस की पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देगा, कौन से ऑफेंस के चार्जेस उस पर लगे हैं, एफिडेविट देगा, और एफिडेविट में ये मेंशन करेगा कि उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं, एंडो इन्फ्लुएंस नहीं बनाया गया किसी के द्वारा कि आप प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल करो। और प्ली बार्गेनिंग बड़े ही सीरियस मैटर होता है क्योंकि इसमें क्या है कि एक्यूज क्या कर रहा होता है, अपना ऑफेंस को एडमिट कर रहा है जब बंदा प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर रहा है। और प्ली बार्गेनिंग फाइल करने से पहले ये बताना ज़रूरी होता है कोर्ट में एक्यूज के द्वारा कि उस पर किसी प्रकार का पहले से कोई ऑफेंस नहीं था, मतलब उसकी उस पर पहले कोई इस केस से अलावा कोई FIR नहीं थी, उसने ना ही ऐसा कोई सेम ऑफेंस में कहीं कन्विक्टेड है। ये सब चीज़ें उसने क्या है कि मेंशन करनी पड़ेंगी कहाँ पे, एप्लीकेशन में। अब इसका थर्ड क्लोज बात करता है सेक्शन 265B का कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन आने के बाद कोर्ट क्या करेगी, एप्लीकेशन को रिसीव करेगी, और रिसीव करने के बाद अगर कंप्लेंट केस है तो कंप्लेंट को नोटिस करेगी, अगर FIR केस है तो विक्टिम को नोटिस करेगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नोटिस करेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्या करेगी, नोटिस करेगी। और सबसे पहले ये एग्जामिन करेगी कोर्ट कि उस पर किसी प्रकार का दबाव तो नहीं बनाया कि आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए। अगर कोर्ट को ये लगता है कि उस पर
जो एक्यूज पर्सन है उस पर दबाव बना रखा है कि आप प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल कीजिए, तो वो क्या करेगी, कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। ठीक है। अब बात करें फ्रेंड्स MSD की। MSD है कि गाइडलाइन बताई गई है जब कोई पर्सन, एक्यूज पर्सन क्या कर रहा है, प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। अगर पुलिस रिपोर्ट पे कोई केस फाइल हुआ है तो क्या करेगी कोर्ट, सबसे पहले PP को नोटिस करेगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नोटिस करेगी, विक्टिम को नोटिस करेगी और एक्यूज को करेगी। और एक्यूज को नोटिस करने के बाद क्या करेगी, पर्टिकुलर टाइम बताएगी मीटिंग का, और उस मीटिंग पे अपनी नज़र बनाए रखेगी कि कहीं जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो एक्यूज पे प्रेशर तो नहीं बना रही, दबाव तो नहीं बना रही कि आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए और ऑफेंस को एडमिट कीजिए। अगर कोई कंप्लेंट केस पे फाइल हुआ है प्ली बार्गेनिंग, अगर पहले कोई कंप्लेंट थी, कंप्लेंट पे क्या कि नोटिस हो गया, नोटिस होने के बाद क्या कि एक्यूज क्या कर रहा है, प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, तो वो क्या करेगी, कोर्ट एप्लीकेशन को रिसीव कर लेगी, फिर कंप्लेंट को नोटिस देगी, उसके एडवोकेट को देगी, एक्यूज को बुलाएगी, एक्यूज के वकील को नोटिस करेगी और मीटिंग में क्या करेगी, मीटिंग में बिठा देगी। और मीटिंग में बिठाने के बाद क्या करेगी, अपनी नज़र बनाए रखेगी। अगर हाँ केस अगर पुलिस रिपोर्ट पे फाइल हुआ था और प्ली बार्गेनिंग एक्यूज ने फाइल कर दी, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती है तो फिर कोर्ट क्या करेगी, ट्रायल चलाएगी। इसी तरह से कंप्लेंट में, अगर कंप्लेंट फाइल हुई थी, कंप्लेंट में प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन एक्यूज ने फाइल कर दी, अगर एक्यूज के और कंप्लेंट के बीच में क्या कि सक्सेसफुल नहीं हुई, MSD मतलब मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, तो कोर्ट क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी और आगे ट्रायल चलाएगी। ठीक है। अब ये सेक्शन 265D बात करता है, रिपोर्ट ऑफ द म्यूचुअल सेटिस्फिकेटरी डिस्पोजिशन टू बिफोर द कोर्ट। अब ये बोलता है कि MSD में समझौता हो गया है, अब कोर्ट क्या करेगी, एक रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट पे क्या करेगी, प्रेसिडिंग ऑफिसर के साइन करेगी और साथ साथ में जो बंदे उस मीटिंग में मौजूद थे उनके क्या करेगी, साइन कराएगी। अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर क्या करेगी, प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगी। प्रोसीडिंग स्टार्ट मतलब कोर्ट अपना प्रोसीजर चलाएगी। ये नहीं है कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराएगी, नो, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तो 173 में तो रिपोर्ट कोर्ट में आ ही चुकी है। अब तो कोर्ट क्या करेगी, ओनली एविडेंस रिकॉर्ड करेगी और एविडेंस के बाद क्या किया जाएगा, फिर डिफेंस से एविडेंस लिया जाएगा और उसके बाद क्या कर देगी, आर्गूमेंट सुनेगी और आर्गूमेंट सुनने के बाद एक्यूज को या कन्विक्टेड कर देगी या एक्विटल कर देगी अगर केस नहीं बनता है। अब बात करता है सेक्शन 265E, डिस्पोजल ऑफ केस। कोर्ट केस को किस तरीके से डिस्पोजल करेगी। अगर कोर्ट क्या करेगी, अगर म्यूचुअल सेटिस्फिकेटरी डिस्पोजल में क्या है कि समझौता हो गया है, समझौता होने के बाद क्या करेगी, विक्टिम को कंपनसेशन दिला सकती है, एक्सपेंसेस दिला सकती है और एक्यूज को क्या कर सकती है, छोड़ सकती है क्वांटम ऑफ पुनिशमेंट पे, जो कि सेक्शन 360 बात करता है गुड कंडक्ट की, मतलब गुड कंडक्ट की शर्त लगाकर क्या कर सकती है, बाउंड कर सकती है एक्यूज को कि आपको छोड़ा जा रहा है लेकिन आप 2 साल तक कोई ऐसा क्राइम नहीं करोगे जिससे क्या है कि आपके खिलाफ कोई केस लॉज हो। अगर 2 साल में अगर दो एक्यूज दोबारा से कोई इंसिडेंट कर देता, कोई ऑफेंस कमिट कर देता, तो इस केस को भी उसके साथ में उठा के जोड़ दिया जाएगा पनिशमेंट के टाइम। अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं सक्सेसफुल होती है तो फिर सेक्शन 265 में जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी कौन, कोर्ट। ठीक है। और सेक्शन 265G बात करता है फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट। अब आपको मैं बता दूं प्ली बार्गेनिंग का एक सीधा सा मतलब फ्रेंड्स, ए प्ली बार्गेनिंग इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द डिफेंस एंड द प्रोसिक्यूशन इन विच ए एक्यूज प्लीड्स गिल्टी और नो कंटेंट टू क्रिमिनल चार्जेस। कि प्ली बार्गेनिंग का एक सीधा सा सिंपल सा मीनिंग ये है कि प्रोसिक्यूशन और एक्यूज के बीच